अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो मैं बेटा यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ फ्रिक्शन लेक्चर, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ बेटा डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन मैन ए बॉडी गेट स्लाइड्स डाउन इन एन इंक्लाइनेड प्लेन। और बेटा इसकी एक्सप्रेशन क्या आ रही थी, इसकी एक्सप्रेशन क्या है, उसके लिए मैंने बेटा एक्सप्रेशन निकाली, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में। अब बेटा आगे ले जाएंगे इसी क्वेश्चन को। तो आज बेटा यहाँ करेंगे कि व्हाट इज वर्क डन तो करेंगे वर्क पावर एनर्जी में, लेकिन थोड़ा यहाँ कॉन्सेप्ट तो यहाँ दिखाएंगे, लेकिन ज्यादा डिस्कशन जो वर्क डन की होगी वो बेटा वर्क पावर एंड एनर्जी में होगी, जो इसके बाद हम यहाँ लेने वाले हैं टॉपिक, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन की वर्क डन, थोड़ा बेटा कॉन्सेप्ट है यहाँ। वर्क डन in taking upwards, in taking a body upwards in an inclined plane, upwards in an inclined plane. वर्क का कंसेप्ट बेटा हम वर्क पावर एंड एनर्जी में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बेटा यहाँ डिस्कस करेंगे वर्क डन, थोड़ा करेंगे, इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं आ रहा है, लेकिन ज्यादा फ्रिक्शन का कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी थोड़ा दिखाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन में है ही क्वेश्चन। वर्क डन इन टेकिंग ए बॉडी अपवर्ड्स इन एन इंक्लाइनेड प्लेन, बेटा ये डिस्कस करना है। तो बेटा ये है, देखो बेटा क्या है, सी दिस इज हियर एन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके वेरी नाइस, वो एक्स से मैंने डिनोट किया। और बेटा ये कौन सा प्लेन है, ये आपको पता है कि बेटा ये इंक्लाइनेड प्लेन है। हुई लेट दिस इंक्लाइनेड प्लेन मेक्स एन एंगल, बेटा थीटा बनाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, ठीक है ना बेटा। तो मैंने बेटे इस पर, इस इंक्लाइनेड प्लेन पर एक ब्लॉक रखा। लेट द मास ऑफ द ब्लॉक इज एम, ठीक है ना बेटा। इस ब्लॉक का मास कितना है बेटा, एम है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि नीचे लगने वाला फोर्स बेटा कौन सा है, दैट इज वेट, और वेट किसे बोलते हैं बेटा, एम जी, ठीक है ना। तो बेटा आपको पता है कि अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये 90 है यहाँ बेटा, ठीक है ना, ये 90 माइनस थीटा है। तो बेटा ये क्या है, आपको पता है नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना बेटा। नॉर्मली लगता है इस इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसी, ठीक है ना। तो बेटा अगर इसको बढ़ाएंगे यहाँ बेटा, ठीक है ना, अगर ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, मैंने कहा कि ये थीटा हमेशा याद रखना, अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है। तो एम जी का यहाँ कौन सा कंपोनेंट है, एम जी का, यहाँ बेटा एम जी का कौन सा कंपोनेंट है, एम जी का एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो एम जी का कौन सा कंपोनेंट है यहाँ, एम जी कॉस थीटा। और बेटा एम जी का कौन सा कंपोनेंट है यहाँ, एम जी का बेटा यहाँ कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ एम जी का कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा, और बेटा यहाँ एम जी का कंपोनेंट है, सॉरी एम जी साइन थीटा है यहाँ। और बेटा यहाँ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइनेड प्लेन बेटा क्या है, एम जी साइन थीटा। और इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइनेड प्लेन बेटा क्या है, एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना। किसका कंपोनेंट है, एम जी का, क्योंकि मैंने एम जी को रिजॉल्व किया अलोंग दिस एंड दिस डायरेक्शन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में थीटा होता है इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा, जिस डायरेक्शन में थीटा नहीं इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा। ओके देखो बेटा क्या, See dear, now we have to do the work। अगर बेटा ये इसको यहां ले जाएंगे, we have to take this, बेटा हमको लेना है इस ब्लॉक को यहाँ अपवर्ड्स लेना है, यहाँ लेना है, ठीक है ना। तो ज्यादा फोर्स जो है ना, एटलीस्ट ये फोर्स यहाँ, ये अप्लाइड फोर्स है, एफ अप्लाइड से वर्क डन करना है, इससे वर्क डन करना है। तो एफ अप्लाइड वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट वन फोर्स इज एम जी साइन थीटा। और दूसरा यहाँ फ्रिक्शन लगेगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। जो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ लगेगी बेटा, वो लगेगी अपोजिट, वो यहाँ लगेगी, वो भी यहाँ इसी डायरेक्शन में होगी एफ के। क्यों, क्योंकि बेटा फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि मोशन है ना, इसको लेना है यहाँ से यहाँ तक, वर्क डन करनी है टू टेक दिस ब्लॉक फ्रॉम दिस टू दिस, ओके वेरी नाइस, बात आई समझ में। तो बेटा ये तो जो ये एफ अप्लाई वो एटलीस्ट किसके बराबर होना चाहिए, एफ के और एम जी साइन थीटा के बराबर, तभी चलेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, लेकिन ऊपर जाएगा, वर्क डन हो जाएगी। लेकिन अगर ये एफ अप्लाइड एफ के प्लस एम जी साइन थीटा से ज्यादा है तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी। ये बातें याद रखना। क्या बेटा मैंने कहा, मैंने बेटा कहा कि जो एफ अप्लाई करना है हमको, वर्क डन करना है इस ब्लॉक पर, और उसको लेना है बेटा यहाँ से ओ से मान लीजिए कि ओ तक लेना है, थ्रू डिस्टेंस एस, मान लीजिए लेट अस ओ इज एस, कितना डिस्प्लेसमेंट लेना है, ओ टू ए दैट इज एस। लेकिन बेटा हमको एफ अप्लाई कर रहे हैं तभी ऊपर जाएगी। बेटा ये एफ अप्लाई एटलीस्ट एफ के सम ऑफ एफ के फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट लगेगी, प्लस एम जी साइन थीटा, क्योंकि जो है ना ग्रेविटेशन का कंपोनेंट है वो यहाँ साइन कंपोनेंट है ग्रेविटेशन का, यहाँ वेट का कंपोनेंट, ठीक है ना। तो अगर ये एफ अप्लाई, देखो बेटा क्या है, इफ एफ अप्लाइड इज इक्वल टू बेटा किस के सम के, एफ के प्लस बेटा एम जी साइन थीटा, अगर ये है तो वर्क डन हो जाएगी, वर्क विल बी डन, वर्क डन हो जाएगी। और बॉडी कहां जाएगी, बॉडी अपवर्ड जाएगी फ्रॉम लेट अस से फ्रॉम ओ टू ए थ्रू ए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है एस।
लेकिन इस वक्त बेटा जब एफ पी इज इक्वल टू इस वक्त वी इसकी जो वी है ना वी इसकी कांस्टेंट रहेगी और एक्सेलरेशन होगी 0। याद रखना अगर एफ अप्लाइड है एफ के प्लस एम जी साइन थीटा के बराबर ये चलेगी लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी एक्सेलरेशन 0 क्योंकि व्हेन सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 या ये रेस्ट में होगी या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी। ठीक है ना। एक कंडीशन ये एफ अप्लाइड तो एटलीस्ट एफ अप्लाइड शुड बी इक्वल टू एफ के प्लस एम जी साइन थीटा ये चलेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इस वक्त ए क्या होगी 0। अगर बेटा एफ अप्लाइड है ज्यादा किस किस के एफ के प्लस एम जी साइन थीटा तो ये भी जाएगी वर्क डन हो जाएगी लेकिन इस वक्त एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी क्योंकि नेट फोर्स इस वक्त इस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है इसी डायरेक्शन में बेटा एक्सेलरेशन है। ओके वेरी नाइस। तो बेटा यहां लिखेंगे ओके तो वर्क विल बी डन एंड with body having uniform velocity क्योंकि टोटल सम ऑफ फोर्सेस इस पर एक्ट हो रहे हैं 0 लेकिन ये ऊपर जाएगी ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वर्क विल बी डन विद बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी v कांस्टेंट रहेगी और इस वक्त a होगी 0 क्योंकि नेट फोर्स पर 0 है क्योंकि एफ अप्लाइड लेकिन ये जाएगी अपवर्ड्स। देयरफॉर वर्क किसके बराबर आएगी वर्क आएगी बराबर बेटा ये फोर्स एटलीस्ट इसके बराबर और इसके अपोजिट होना चाहिए तभी ऊपर जाएगी। तो क्या लिखेंगे फोर्स नेट फोर्स हियर इज एफ अप्लाइड इनटू बेटा एस इज यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट ओ इज एस। ठीक है ना वर्क फोर्स दर में डिस्प्लेसमेंट तो एफ अप्लाइड शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू दिस देन इट विल मूव अपवर्ड्स बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 0 होगी। तो एफ अप्लाइड क्या लिखेंगे एफ के प्लस एम जी साइन थीटा ओके बेटा इंटू लिखेंगे यहाँ एस। ओके वेरी नाइस। तो वर्क डन किसी बार आएगी ओके इसको मिटाएंगे लिख लिया बेटा आपने हाँ देखो बेटा देयरफॉर बेटा यहां लिखेंगे वर्क किसके बराबर आएगी वर्क डन किसके बराबर आएगी बेटा एफ के प्लस बेटा यहां लिखेंगे एम जी बेटा यहां लिखेंगे साइन थीटा इंटू बेटा एस लिखेंगे। ठीक है ना ओके वेरी नाइस। लेकिन बट भी नो बेटा आपको पता है कि बट आपको पता है कि म्यू के चाहे लिमिटिंग फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन वो तो होती है अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखेंगे म्यू एल एफ एल होता है बेटा बराबर म्यू एल बाय एन नॉर्मल फोर्स लेकिन एफ के है बिल्कुल ऐसी म्यू के बाय एन। ठीक है ना एग्जैक्टली सेम कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है बराबर म्यू के बाय एन सॉरी एफ के बाय काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल। ठीक है ना तो देयरफॉर बेटा वर्क किसके बाद आएगी वर्क किसके बाद आएगी हाँ वर्क ओके वेरी नाइस। देखो बेटा वर्क किसके बाद आएगी वर्क आएगी बराबर पता है एफ के किसके बाद आएगा ये एफ के आएगा एन म्यू के बराबर। यहां बेटा देयरफॉर एफ के होगा किसके बराबर एफ के एन इनटू म्यू के। आप दे दो बेटा यहां सब्स्टिट्यूट एफ के बदले क्या लिखेंगे एन म्यू के प्लस बेटा यहां प्लस एम जी साइन थीटा इंटू बेटा एस है इंटू एस। एफ के बदले मैंने लिखा बेटा एन म्यू के ठीक है ना प्लस बेटा एम जी साइन थीटा इंटू बेटा क्या है एस। तो देयरफॉर बेटा वो किसके बराबर आएगी यहां बेटा लिखूंगा एन म्यू के और म्यू के एन लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं म्यू के एन प्लस बेटा यहां लिखेंगे एम जी साइन थीटा इंटू बेटा एस है। ठीक है ना यहां बेटा देखो क्या है ये बेटा किसके बारे एन किसके बारे एन इज हियर नॉर्मल ये बेटा एन किसके बारे एम जी कॉस थीटा हियर एन बेटा बराबर है किसके बराबर एम जी कॉस थीटा के बराबर क्योंकि नहीं ऊपर जाती है नहीं यहां आती है। तो देयरफॉर बेटा वर्क डन किसके बराबर आएगी वर्क डन यहां लिखेंगे म्यू के तो एन के बदले बेटा लिखूंगा यहां एम जी कॉस थीटा प्लस लिखेंगे बेटा यहां एम जी साइन थीटा और बेटा इंटू लिखेंगे एस इंटू एस। ठीक है ना ओके वेरी नाइस बात आई समझ में। तो वर्क डन किसके बारे है बेटा म्यू के एन के बदले एम जी कॉस थीटा प्लस बेटा लिखेंगे एम जी साइन थीटा इंटू एस। ओके बेटा देखो क्या सीरियस देयरफॉर बेटा यहां वर्क डन किसके बराबर आएगी वर्क डन तो वर्क आएगी बेटा बराबर यहां ऐसे लिखेंगे तो ये बेटा यहां एम जी यहां बेटा बाहर निकालेंगे एम जी ओके वेरी नाइस। यहां बेटा क्या लिखेंगे म्यू के कॉस थीटा प्लस बेटा लिखेंगे यहां साइन थीटा इंटू एस दिस इज वर्क डन अपवर्ड्स। लेकिन जब ये वर्क डन करते हैं इस वक्त ये चलेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्योंकि ये फोर्स है किसके बराबर
क्योंकि बिकॉज एफ अप्लाइड इज इक्वल टू एफ के प्लस एम जी साइन थीटा, ये चलेगी बट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन व्हेन वी टेक ए बॉडी इन एन इंक्लाइंड प्लेन अपवर्ड्स। ठीक है ना, क्या है, दिस इज वर्क डन। When we take a body upwards in an inclined plane, upwards in an inclined plane, ओके हो गया, वेरी नाइस बेटा, बात आई समझ में, हाँ ओके वेरी नाइस। आप देखो क्या, अब यहां बेटा थोड़ी ये साफ करेंगे आप। ओके वेरी नाइस, देखो बेटा क्या है, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। बेटा फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, वो दिखाएंगे बेटा, ठीक है ना, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। तो बेटा क्या लिखा मैंने यहां, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। क्या लिखा बेटा मैंने, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। क्या इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन एक जरूरी बिद्दत है। जरूरी बिद्दत का मतलब क्या है बेटा, ये जरूरत भी है, लेकिन अगर ये ज्यादा फ्रिक्शन कहीं लगी तो बेटा दैट here is that is not good when friction is large। लेकिन फ्रिक्शन होना जरूरी है, लेकिन एक्सेस फ्रिक्शन होना प्रॉब्लमेटिक है। इसी को कहते हैं फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। ठीक है ना, फ्रिक्शन जरूरत भी है लेकिन कम होनी चाहिए फ्रिक्शन। अगर ज्यादा फ्रिक्शन है तो लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड, वो यहां दिखाएंगे। ठीक है ना, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, जरूरी बिद्दत, जरूरत है लेकिन टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक, लेकिन हद से गुजर गया तो फिर बेटा ये प्रॉब्लमेटिक है। ओके लिखेंगे, पहले नेसेसिटी लिखेंगे, क्या पहले लिखेंगे नेसेसिटी। ठीक है ना, फ्रिक्शन इज ए नेसेसिटी। दैट इज वर्चूज ऑफ फ्रिक्शन। वर्चूज क्या है फ्रिक्शन की, देखो बेटा, फ्रिक्शन इज ए नेसेसिटी पहले, फिर लिखेंगे फ्रिक्शन इज एन इविल। देखो बेटा क्या है, पहली बात, फ्रिक्शन क्या किस काम आती है, जरूरत क्या है, फ्रिक्शन हर जगह आती है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट फ्रिक्शन। वी कैन नॉट वॉक विदाउट फ्रिक्शन। बेटा वी कैन नॉट वॉक विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है ना बेटा, फ्रिक्शन के बगैर हम चल नहीं सकते हैं ना। अगर सपोज किसी रोड पर बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है तो स्लिप हो जाएगी, तो फ्रिक्शन होनी चाहिए थोड़ा, लेकिन ज्यादा फ्रिक्शन भी नहीं होनी चाहिए कि हम बिल्कुल नहीं चल सकते हैं ना। ओके, वी कैन नॉट वॉक विदाउट फ्रिक्शन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वी कैन नॉट राइट विदाउट फ्रिक्शन। बेटे क्या आप शीशे पर लिख सकते हैं, बॉल पॉइंट पेन से शीशे पर लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम होती है। तो लिखने के लिए भी फ्रिक्शन का होना बहुत ही जरूरी है। अरे खाने के लिए भी फ्रिक्शन का होना जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो ये चले जाएगी, बिल्कुल खाना हमारे हाथ में नहीं आएगा। हाँ, चाहे लिखना हो, पढ़ना हो, क्या हो बेटा, दौड़ना हो, वॉक करना हो, राइड करना हो, तो जरूरत लगती है फ्रिक्शन की। ओके वेरी नाइस। तीसरा पॉइंट क्या है, मशीनरी पार्ट्स कैन नॉट बी हेल्ड टुगेदर विदाउट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो मशीनरी पार्ट्स वो हेल्ड नहीं हो जाएंगे एक दूसरे से। ओके, मशीनरी पार्ट्स कैन नॉट बी हेल्ड टुगेदर विदाउट फ्रिक्शन। क्या बेटा लिखा मैंने, मशीनरी पार्ट्स कैन नॉट बी हेल्ड टुगेदर विदाउट फ्रिक्शन, कैन नॉट हेल्ड मशीनरी पार्ट्स टुगेदर विदाउट फ्रिक्शन। ओके वेरी नाइस। तो बेटा हो गया। तो बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा इसका जो रोल है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। हम बेटा वो है ना रेगमाल जिसको कहते हैं, दैट कैन नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है ना, ओके वेरी नाइस।
तो बेटा फ्रिक्शन इज, तो ये कुछ चीजें थी और भी है। वी कैन नॉट इवन ट्रांसफर मोशन, वी कैन नॉट स्टार्ट मोशन, वी कैन नॉट स्टॉप मोशन, वी कैन नॉट ट्रांसफर मोशन विदाउट बेटा इन मैकेनिक्स में शॉर्ट में लिखना है। बहुत ही इसकी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा क्या है, जब भी फ्रिक्शन नेसेसिटी लिखना हो तो थोड़ा थोड़ा लिखिएगा ना, कुछ पॉइंट्स हैं, कोई भी होता है 1-2 पॉइंट वाला क्वेश्चन या 3 पॉइंट वाला क्वेश्चन। देखो बेटा क्या है लिखेंगे यहाँ, वी कैन नॉट स्टार्ट, स्टॉप और ट्रांसफर मोशन मैकेनिक्स में, क्योंकि मैकेनिक्स में ही ज्यादा डिस्कस कर। वी कैन नॉट स्टॉप, वी कैन नॉट स्टार्ट, वी कैन नॉट स्टार्ट, स्टॉप और ट्रांसफर मोशन विदाउट फ्रिक्शन। क्या बेटा मैंने लिखा, वी कैन नॉट स्टार्ट, हम ना स्टार्ट कर सकते हैं, ना स्टॉप कर सकते हैं, ना ट्रांसफर कर सकते हैं मोशन विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बगैर बेटा ना हम स्टार्ट कर सकते हैं, ना कहीं आप स्टार्ट मोशन कर सकते हैं, ना ट्रांसफर मोशन कर सकते हैं, ना ट्रांसफर ना एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ना बेटा स्टॉप कर सकते, बिकॉज ब्रेक्स अप्लाई व्हेन वी स्टॉप ए बॉडी, ब्रेक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ब्रेक कुछ भी काम नहीं करेगी, ठीक है ना। आई बात समझ, बस इतना ही, कुछ और भी लिखेंगे लेकिन ये काफी है बेटा, ठीक है ना। और भी कुछ लिखना है, ठीक है ना, वो खुद लिखो, ट्राई करो, इस ऐसी बेटे लिखना है ना, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आए। तो आप क्या लिख रहे हैं नेक्स्ट, आप क्या है, आप ये नेसेसरी है, आप इविल क्या है, अरे फ्रिक्शन इज नेसेसरी बट ए large amount of friction involves a wastage of energy, ठीक है ना, इस लिहाज से ये बिद्दत है। लेकिन क्या है, we cannot do anything without friction, इस लिहाज से नेसेसरी जो मैंने यहाँ बताया। आप फ्रिक्शन लिखेंगे एज एन इविल, देखो बेटा। तो देखो बेटा क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन एज एन इविल। इविल क्या है बेटा, देखो क्या है, वी नो दैट बेटा कि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, सो वी हैव टू डू a lot of work, we have to utilize a lot of amount of energy to overcome friction, so that here is result of wastage of energy। देखो बेटा, since friction opposes relative motion, since friction opposes relative motion, so we have to apply a large amount of energy to move a body, thus there is lot of wastage of energy, there is lot of wastage of energy। ओके बेटा, आपको बात आई समझ में? क्या मैंने कहा, बिकॉज फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, तो बेटा किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है इसको मूव करने के लिए, जब व्हेन फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है ना। तो हियर इन दिस सेंस इट इज इविल, इस जहां से बिदत है, ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि ताकि हम मोशन भी स्टार्ट ना कर सके, ठीक है ना। ओके, तो इससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होती है। ओके, वेरी नाइस। तो सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, सेकंड पॉइंट इज फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टेयर ऑफ टायर्स। अगर ज्यादा फ्रिक्शन हो तो बेटा जो मशीनरी पार्ट्स है वो डैमेज हो रहे हैं, जो बेटा टायर्स है वो डैमेज हो रहे हैं ज्यादा फ्रिक्शन से, ठीक है ना, अगर रफ रोड हो। ओके, तो बेटा यहां लिखो, फ्रिक्शन causes wearing and tearing of tear of tires or other parts of machinery, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन से क्या होता है बेटा, वो टूटता है, टेयर वेयर एंड टेयर काज होता है किस पर, टायर पर, तो टायर बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, या मशीनरी पार्ट, ठीक है ना, वो फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, एक और बेटा पॉइंट लिखेंगे यहाँ, तीसरा पॉइंट क्या है, ये आपको पता है कि फ्रिक्शन
फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। तो जो हम एनर्जी अप्लाई करते हैं वो जाया होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड दैट हीट इज एक्चुअली ड्यू टू फ्रिक्शन। तो क्या है फ्रिक्शन? क्या है बेटा? फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स ए lot of wastage of energy in the form of heat, of energy beta in the form of heat। क्या बेटा लिखा मैंने? फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। किस बेटा? जब भी फ्रिक्शन ज्यादा लगे, आप देख रखिए वहां जब मशीनरी, अगर मशीनरी पार्ट्स में बेटा ज्यादा फ्रिक्शन हो तो वहां हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट क्या करेगी बेटा? वो डैमेज करेगी मशीनरी पार्ट्स को, ठीक है ना। एक तो डैमेज भी करेगी, मशीनरी पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे, और दूसरा ये है कि लॉट ऑफ देयर इज आल्सो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। आल्सो मशीनरी पार्ट्स गेट्स डैमेज्ड, whenever heat is produced due to friction। whenever heat is produced due to friction। ओके, वेरी नाइस बेटा। आई बात समझ में? वेरी चलो बेटा, आपको ये समझ में आया। तीसरा पॉइंट भी तो वेस्टेज हो रही है एनर्जी। ओके, वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा और भी है, लेकिन दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन एज ए नेसेसरी। तो बेटा ये खुद भी पढ़ सकते हैं, और मैंने थोड़ा दिखाया भी। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा यहाँ स्टार्ट करेंगे नया कॉन्सेप्ट। यहाँ देखो बेटा क्या है। तो फ्रिक्शन हाउ वी कैन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि फ्रिक्शन हाउ वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। एंड वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बाय पॉलिशिंग, बाय बेटा लिब्रिकेशन से, वो है ना वो स्मूथ करने से। क्या बेटा? फ्रिक्शन मेथड्स बाय विच वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन, मेथड्स बाय विच we can reduce friction। बेटा घर में पढ़ो, कैसे थोड़ा घर में पढ़ो बेटा, थोड़ा दिखाएंगे, लेकिन घर में भी पढ़ो, इतना टफ नहीं, थ्योरेटिकल है। फिर ज्यादा यार मैथमेटिक्स दिखाएंगे, न्यूमेरिकल दिखाएंगे, ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, मेथड्स बाय विच वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। बेटा पहला मेथड क्या है यहाँ? बाय पॉलिशिंग, ठीक है ना। बाय पॉलिशिंग। एक है पॉलिशिंग, दूसरा तरीका क्या है? बाय लुब्रिकेशन। और बेटा तीसरा क्या है? बाय स्ट्रीमलाइनिंग। और बेटा चौथा क्या है यहाँ? चौथा बेटा है यहाँ यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। क्या बेटा लिखा मैंने यहाँ? ओके, वेरी नाइस। तो बेटा वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बाय डिफरेंट मेथड्स, एंड वन मेथड इज बाय पॉलिशिंग, और बेटा दूसरा मेथड है बाय लुब्रिकेशन, और बेटा एक और मेथड है बाय स्ट्रीमलाइनिंग, और बेटा यहाँ है यूजिंग बॉल बेयरिंग। देखो बेटा पॉलिशिंग से क्या स्मूथनेस आ रही है, लुब्रिकेशन से क्या आ रहा है? तो जो बेटा लुब्रिकेट करेंगे ना, कोई लुब्रिकेंट होता है जैसे कि वो होता है ना, वो कुछ ऑयल है ना लुब्रिकेंट, कोई जब वो डालते हैं तो जहां भी बेटा सुराख होते हैं, इन सुराखों में फिल्ड हो जाता है, वो स्मूथ हो जाता है। तो ऐसी बेटा स्ट्रीमलाइनिंग से, स्ट्रीमलाइनिंग क्या होती है बेटा? जब गाड़ी जो है ना, गाड़ी का जो है ना फ्रंट पार्ट, वो होता है बेटा थोड़ा इसको शार्प बनाती है। बेटा शार्प बनाने से फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन कम लगती है, ठीक है ना। जैसे कि गाड़ी, जो भी गाड़ी होती है वो फ्रंट में थोड़ा शार्प होता है, इसका ऐसे होता है बेटा, ठीक है ना। ये गाड़ में पढ़ो, ठीक है ना, थोड़ा गाड़ में पढ़ो। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा क्योंकि ये चीजें ये थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है ना। स्मूथनेस जब पॉलिश करेंगे तो स्मूथनेस आने से फ्रिक्शन कम होती है। जब लुब्रिकेट करेंगे तो ऑयल जो है ना, ऑयल किसमें बेटा? ऑयल विल फिल द गैप्स। तो जब गैप्स फिल करेंगे तो स्मूथ हो जाएगी, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। स्ट्रीमलाइन से क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रीमलाइनिंग से अगर जो भी कोई बॉडी है वो फ्रंट में क्या होती है? फ्रंट में बेटा थोड़ा शार्प होती है,
तो जब भी शार्प तो एयर फ्रिक्शन कम लगती है, ठीक है ना। एयर फ्रिक्शन क्या लगती है कम, ओके वेरी नाइस, थोड़ा पढ़ो। यूजिंग बॉल बेयरिंग्स, बॉल बेयरिंग से भी बेटा क्या होता है, बेटा बॉल बेयरिंग से क्या होता है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज, वो दिखाएंगे बेटा थोड़ा थोड़ा, एक डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थोड़ा घर में पढ़ो, ओके वेरी नाइस। तो फ्रिक्शन कहीं इंक्रीज भी करनी पड़ती है, जैसे कि इंक्रीज कहाँ करोगे बेटा, इंक्रीज तो कहाँ करनी है, इंक्रीज कभी जब यहाँ बारिश में स्लिपरी रोड होता है तो इस पर रेत लगाने से इंक्रीज हो रही है, कहीं कहीं जरूरत है इंक्रीज करने की भी। यहाँ कहीं तेल पर जो है ना वो देखो बेटा, कोई पक्का रोड होता है, इसमें अगर तेल है तो तेल से क्या हो रहा है, अगर तेल इसमें डाला हुआ हो तो वो बेटा क्या हो रहा है, फ्रिक्शन कम हो रहा है। तो अगर वहां डालेंगे बेटा क्या, इसमें कुछ रेत डालेंगे या कुछ और चीज डालेंगे, ठीक है ना, इसकी फ्रिक्शन ज्यादा हो तो फ्रिक्शन बढ़ेगी और फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो बेटा और हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब एक थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे या न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, आपका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो बेटा क्या है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, ये है, ओके वेरी नाइस। क्या है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बेटा, देखो क्या है, वेरी नाइस। तो बेटा ये है, ओके वेरी नाइस। ऐसे बेटा लिखेंगे, पुशिंग इज इजियर, पुलिंग इज इजियर, pulling is easier than pushing. To move a body. बेटे क्या लिखा मैंने, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग टू मूव ए बॉडी। बेटा क्या है, पुल करना बेहतर है, पुल करना खींचना बेहतर है पुश करने से, किसी बॉडी को मूव करने के लिए, किसी बॉडी को चलाने के लिए, किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, मोशन देने के लिए पुलिंग बेटर है। लेकिन अक्सर हम पुश करते हैं, वो बात ठीक नहीं है। हम तो पुल कभी नहीं करते हैं, हमको लगता है कि पुल डिफिकल्ट है। अगर कोई लॉग, कोई वुड का लॉग चलाना हो, को मूव कराना हो तो बेटा हमको लगता है कि पुलिंग डिफिकल्ट है, लेकिन बेटा पुलिंग इजी है एज कम्पेयर टू पुशिंग। हम हमेशा पुशिंग करते हैं, लेकिन यहाँ दिखाऊंगा कि पुलिंग बेटर है। देखो बेटा लेटेस्ट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये ब्लॉक है, यहाँ बेटा पहले दिखाएंगे क्या करेंगे, डिस्कस, पुशिंग करेंगे, पुलिंग करेंगे, पुलिंग, चलो पुलिंग करेंगे पहले, पुलिंग सोल्यूशन इसका हाउ। तो पहला केस है पुलिंग है पहला केस। देखो बेटा अच्छा सा केस है ये पुलिंग। देखो बेटा मैंने यहाँ एक ये ग्राउंड ले लिया और बेटा मैंने यहाँ ले लिया एक ब्लॉक ले लिया और इस ब्लॉक का मैस एम है, ठीक है ना। मैंने इसको पुल किया ऐसे, देखो बेटा क्या ऐसे मैंने पुल किया इसको, ऐसे यहां फोर्स किया, और जहां अगर करेंगे ऐसे बेटा ये पुल है, ये पुश नहीं है, पुश तो ऐसे है धक्का देना है, लेकिन यहां खींचना तो ये पुल है, एंड पुल इज अ फोर्स, ओके वेरी नाइस। तो यहां पुल किया। देखो बेटा लेट वी अप्लाई दिस फोर्स एट एन एंगल थीटा, ठीक है ना। यहां लगने वाला कौन सा फोर्स है बेटा, अगर इसका मैस एम है तो नीचे लगने वाला वेट है, दैट इज mg। लेकिन बेटा ऊपर क्या लगेगी इसको, एन, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। Now resolve this f into, resolve f को दो कंपोनेंट्स में, resolve f into टू कंपोनेंट्स, resolve f, ये f अप्लाइड, ये पुलिंग फोर्स है, पुलिंग है ये, resolve f into टू कंपोनेंट्स। क्या है बेटा, दैट इज, यहां लिखेंगे बेटा कौन सा कंपोनेंट, यहां वाला कंपोनेंट ग्राउंड, अलोंग द ग्राउंड क्या होगा बेटा, अलोंग द ग्राउंड चलेगी ये बॉडी, यहां इसका कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि यहां थीटा है, और यहां कौन सा कंपोनेंट होगा एफ का, एफ साइन थीटा, ठीक है ना। रिजॉल्व एफ इनटू टू कंपोनेंट्स, दैट इज एफ कॉस थीटा अलोंग द ग्राउंड डायरेक्शन, अलोंग द ग्राउंड, एंड बेटा एफ साइन थीटा along the normal direction, along the normal, f sin theta along the normal। क्या बेटा लिखा मैंने, रिजॉल्व f into टू कंपोनेंट्स, बेटा यहाँ थीटा हो तो यहाँ f cos थीटा, यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ f sin थीटा, तो f cos थीटा इज along the ground level and f sin थीटा इज along the normal, ठीक है ना। ये है कंपोनेंट्स इस f के जो पुलिंग फोर्स है। यहाँ देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ, ओके वेरी नाइस। CDR यहाँ क्या हो रहा है, देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ, अब देखो क्या है, नहीं ऊपर जाएगी ना नीचे, तो बताइए बेटा ये mg किसके बराबर,
एम जी आएगा बराबर एन प्लस एफ साइन थीटा। क्या आएगा बेटा, वर्टिकली क्या आएगा, एन प्लस एफ साइन थीटा होगा बेटा, क्योंकि ये भी आप फोर्स, ये भी आप फोर्स, ये किसके बराबर होना चाहिए, डाउनवर्ड फोर्स। तभी बेटा नहीं ऊपर जाएगी ना बेटा ये नीचे जाएगी, यहां ना वर्टिकली ना ऊपर जाएगी ना वर्टिकली नीचे जाएगी। कब, मैन एन प्लस एफ साइन थीटा, नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा पुलिंग फोर्स का साइन कंपोनेंट इज इक्वल टू एम जी। ठीक है ना, ओके, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो बता बेटे एन किसके बराबर आएगा, नॉर्मल किसके बराबर आएगा, तो नॉर्मल किसके बराबर आएगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। बेटे इसकी देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये नॉर्मल आएगा, एम जी यहां बेटा माइनस है क्योंकि एफ साइन थीटा जब यहां आएगा तो माइनस होगा, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। बेटे इसकी देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके, वेरी नाइस। देखो बेटे क्या है, सी डी है, सी डी है। देखो बेटा क्या है, जब ये एफ कॉस थीटा है यहां, जब ये मूव करेगी ना यहां, तो यहां लगेगी टेंजेंशियली फ्रिक्शन एंड दैट फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि जब ये मोशन कर रही है तो मोशन में कौन सी फ्रिक्शन आ रही है बेटा, मोशन आ रही है काइनेटिक फ्रिक्शन एंड दैट काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन। हियर रिलेटिव मोशन ऑफ दिस बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज टुवर्ड्स राइट, तो इसको ये अपोज करेगी तो यहां आएगी, टेंजेंशियली यहां आएगी। ठीक है ना, एफ की। तो बेटा देखो क्या है, तो ये एफ के किसके बराबर आएगी, एफ के, ये एफ के किसके बराबर आएगी। नाउ बेटा एफ के होता है बराबर, आपको पता है एफ के होता है बराबर म्यू एन। क्यों बेटा, क्योंकि म्यू है ना, म्यू के एन, म्यू के होता है बराबर एफ के बाय एन, है ना। डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके होता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है बराबर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। ये मैंने ऑलरेडी लिखा है, मेरे प्रीवियस लेक्चर देखना। तो देखो बेटा क्या है, देयरफॉर यहां डिवाइड 1 करेंगे तो एफ के किसके बराबर आएगा, एफ के आएगा बराबर बेटा किसके बराबर, म्यू के काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, यही मैंने लिखा। एफ के किसके बराबर है, म्यू के एन। ठीक है ना, तो बेटा इसको सेकंड लिखो, सबस्टिट्यूट फर्स्ट इन सेकंड, लेकिन किसके बदले, एन के बदले, सबस्टिट्यूट फर्स्ट इन सेकंड, लेकिन बेटा किसके बदले, एन के बदले करो सबस्टिट्यूट। देयरफॉर एफ के किसके बराबर आएगा, एफ के बेटा आएगा म्यू के, लेकिन एन किसके बराबर है, एन बेटा यहां है बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ओके, वेरी नाइस। क्या है बेटा, एफ के आया बराबर म्यू के एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो ये कम हुआ, ये काम हुआ यहां माइनस एफ साइन थीटा, ये काम है, एफ के काम है। क्यों, क्योंकि ये माइनस हो रहा है। देखो आप पूछे करें, चलो इसको नोट कर लो, इसकी लिखो इक्वेशन नंबर थर्ड, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, यहां माइनस साइन है, यहां याद रखो। क्या याद रखो बेटा, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एम जी माइनस एफ से, यहां माइनस हो रहा है, माइनस का मतलब है कि एफ के कम लग रहा है। अगर एक कम लग रहा है तो इजी, बिकॉज व्हेन काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इट इज इजी टू मूव अ बॉडी अलोंग द ग्राउंड। ठीक है ना, तो पुलिंग इजियर है। अब देखो क्या है, अब थोड़ा क्या दिखाएंगे, पुशिंग, पुशिंग में ये प्लस यहां आ रहा है, पुशिंग में क्या आ रहा है, यहाँ प्लस दिखाएंगे बेटा। देखो क्या, ये नोट करना, आप पुश बेटा याद रखना, यहां लिखेंगे, देखो बेटा यहां इसको रखो, यहां ये नोट करके रखो। पुलिंग में क्या आया, पुलिंग में क्या आया, एफ के बेटे किसके बराबर आया, एफ के म्यू के बेटे यहां लिखेंगे एम जी माइनस माइनस एफ साइन थीटा। इसको नोट करो बेटा, ये नोट करके रखो यहां। अब मैं डिस्कस करूंगा यहां बेटा कौन सा केस, पुशिंग वाला केस। देखो बेटा दैट इज डिफिकल्ट टू मूव अ बॉडी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा निकलेगी। देखो बेटा नौ बेटा कौन सा केस यहां, आप यहां बेटा लेंगे पुशिंग वाला केस। सेकंड केस क्या है बेटा, पुशिंग वाला केस, पुशिंग। देखो बेटा, देखो बेटा कैसे है, यहां बेटा ऐसे, यहां ब्लॉक यहां, ठीक है ना, ये बेटा ग्राउंड है, ये ज्यादा स्मूथ नहीं है, रफनेस है, तभी फ्रिक्शन होगी। तो देखो बेटा क्या है, आप पुशिंग करेंगे, पुश करेंगे यहां, देखो बेटा कैसे, यहां ऐसे पुश करेंगे, ऐसे मैंने पुश किया, ऐसे बेटा एट एन एंगल, दिस इज मेकिंग एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये मैंने फोर्स अप्लाई किया, बट ये पुश है, पुशिंग फोर्स, पुश इज ए फोर्स, पुश किया, धक्का दे दिया इसको, इस ब्लैक ऑफ मैथ, इसका कितना मैथ है। और बेटा आपको पता है कि नीचे लगने वाला फोर्स कौन सा है, नीचे लगे वो तो ये तो वेट है बेटा, W इज इक्वल टू mg। और बेटा ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है बेटा, दिस इज नॉर्मल, आपको पता है। यहां आपने बेटा फोर्स अप्लाई किया, पुश किया इसको, देखो बेटा क्या ये यहाँ है, ये डायरेक्शन तो यहाँ है फोर्स की, ऐसे बेटा लेंगे, ये एक्चुअली एफ है, क्योंकि एफ की डायरेक्शन पुशिंग की डायरेक्शन ऐसी है, ऐसी है ना बेटा पुशिंग की डायरेक्शन। तो रिजल्ट ये अगर थीटा है बेटा बताए, ये भी कितना होगा, ये भी बेटा थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये पुशिंग फोर्स इज एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड,
तो अगर ये थीटा है बेटा, ये एंगल थीटा है, तो बेटा बता ये एंगल की कितना कितना होगा थीटा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप इसको रिजॉल्व करो एफ को इंटू टू कंपोनेंट्स बेटा। यहां कौन सा कंपोनेंट है एफ का, इस पुशिंग फोर्स का, ये पुशिंग फोर्स है। यहां इसका बेटा होगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि यहां थीटा है तो यहां एफ कॉस थीटा। और बेटा यहां क्या होगा इसका कंपोनेंट, यहां क्या होगा, यहां तो वेट ही है, आरडी वेट है यहां, W इज इक्वल टू mg। अब एक और बेटा यहां कंपोनेंट आएगा, यहां एफ का क्या आएगा, एफ साइन थीटा। तो यहां क्या क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा, एंड बेटा क्या लग रहा है, W इज इक्वल टू वेट लग रहा है mg। तो नीचे दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना, पता है नहीं ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, तो एन किसके बराबर, तो बेटे एन किसके बराबर, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। लेकिन डाउनवर्ड में दो फोर्सेस है, एक तो वेट है और दूसरा इस एफ का एफ साइन थीटा कंपोनेंट है। तो यहां लिखेंगे mg प्लस बेटा लिखेंगे एफ साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसके लिखो फर्स्ट क्या बेटा, ना बेटा ये ब्लॉक ऊपर जाता है और बेटा नए नीचे जाता है, इसका मतलब है अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। लेकिन अपवर्ड फोर्स बेटा नॉर्मल है और डाउनवर्ड फोर्स में दो फोर्स है, एक तो वेट है इसका mg इस ब्लॉक का, और दूसरा एफ का इस पुशिंग फोर्स का साइन कंपोनेंट है एफ साइन थीटा। तो mg प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू n। ओके आई बात समझ में, हाँ। तो आप देखो बेटा क्या, अगर यहां ये चलता है, ये यहां चलता है ना यहां, क्योंकि यहां नहीं, ये यहां ग्राउंड पर चलेगा ऐसी, तो यहां इसके अपोजिट में आएगा टेंजेंशियली एक फोर्स, एंड दैट फोर्स इज काइनेटिक फ्रिक्शन। And that friction, because kinetic friction opposes relative motion, because relative motion of this block with respect to ground is towards right। और इसी को बेटा ये अपोज करेगा, तो यहाँ आएगा tangentially, यहाँ होगा F की opposite to the motion of the body, relative motion of the body। Okay, very nice। तो देखो बेटा ये F के किसके बराबर, F के वी नो F के होता है बराबर म्यू के एन। अब आपको पता है क्यों, बिकॉज बेटा म्यू के इज इक्वल टू एफ के बाय एन। तो देयरफॉर F के किसके बराबर आएगा, F के आएगा म्यू के एन के बराबर, ठीक है। तो इसकी बेटा लिखो सेकंड, सबस्टिट्यूट फर्स्ट इन सेकंड, सबस्टिट्यूट फर्स्ट इन सेकंड। बेटा बताइए सेकंड क्या आएगा, देयरफॉर बेटा यहाँ एफ के आएगा बराबर, एफ के किसके बराबर आएगा, म्यू के। तो एन बेटा किसके बराबर है, एन यहाँ बेटा लिखे mg प्लस बेटा यहाँ लिखेंगे प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस, देखो बेटा तो यहाँ बेटे दिखाएंगे, ओके वेरी नाइस। देयरफॉर बेटा मैं लिखूंगा यहाँ लिखूंगा एफ के इज इक्वल टू बेटा यहाँ लिखेंगे म्यू के, ठीक है ना, mg प्लस बेटा लिखेंगे यहाँ एफ साइन थीटा, ठीक है ना, एफ साइन थीटा। देखो बेटा यहाँ लिखा मैंने, आप देखिए बेटा ये एफ की कम है ज्यादा, क्योंकि यहाँ कितना था, यहाँ एफ की कितना था बेटा, यहाँ एफ के आया था mg माइनस एफ साइन थीटा। यहाँ एक कम था, तो एफ के क्या है कम, किसमें है, पुलिंग में। अरे पुलिंग में क्या था एफ के, mg माइनस एफ, लेकिन पुशिंग में क्या है एफ के, म्यू के mg प्लस। जब फ्रिक्शन ज्यादा हो तो मुश्किल, जब भी फ्रिक्शन ज्यादा है तो मुश्किल चलाना है इसको मुश्किल बेटा यहाँ मूव कराना है। तो देयरफॉर यहाँ क्या है एफ के ये पुशिंग, ये किसमें है बेटा, ये पुशिंग में है, और बेटा ये एफ के किसमें है, ये बेटा पुलिंग में है। तो यहाँ लिखेंगे एफ के पुशिंग इज ग्रेटर देन एफ के पुलिंग, एफ के पुलिंग। क्यों बेटा, क्योंकि बेटा यहाँ प्लस एफ साइन थीटा है, यहाँ माइनस एफ, ये कम है, ये कम है बेटा, ये ज्यादा है। तो बेटा इसका मतलब क्या है, एफ के पुशिंग इज ग्रेटर देन एफ के पुलिंग, ठीक है ना। तो अब किसको मूव करना, देयरफॉर पुलिंग इज इजियर टू मूव अ बॉडी, देयरफॉर इट इज इजियर टू मूव अ बॉडी, इट इज इजियर टू मूव अ बॉडी by pulling than pushing, by pulling than pushing। ओके वेरी नाइस बेटा, बात आई समझ में। ओके अच्छा सा पॉइंट था यहाँ, बहुत अच्छा पॉइंट था। ओके वेरी नाइस, मजा आया बेटा। हाँ ओके और भी क्वेश्चंस करेंगे, देखो दिखाएंगे, टाइम का ख्याल भी करना है यहाँ। तो बेटा बात आई समझ में, कैसा लगा आपको, ये बहुत अच्छा लगा ना। ओके वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, ये साफ करेंगे साफ बेटा। ओके देखो बेटा, देखो बेटे क्या करेंगे, आप दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा आपको, ठीक है ना। देखो बेटे क्या है,
अगर मैं यहाँ बेटा एक ब्लॉक लूंगा ऐसे, देखो बेटा आप क्वेश्चन क्या बनेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे आपके लिए थोड़ा यहाँ हिट देंगे, लेकिन घर में ट्राई करना, हिट दूंगा घर में करना, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में दिखाऊंगा न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे। अगर यहाँ एक ब्लॉक है, मान लीजिए ये ब्लॉक M1 है इसका, और बेटा यहाँ ब्लॉक एक और है यहाँ बेटा, इसका मैस है M2, ठीक है। और यहाँ बेटा ऐसे है, रिसी तो एक ही है और पुलिस फ्रिक्शनलेस है, एंड स्ट्रिंग इज थिन बट इनएक्सटेंसिबल। और बेटा ये पुली जो है ये फ्रिक्शनलेस है और मैसलेस भी है। पुली क्या है, फिक्स्ड है, पुली फिक्स्ड है, पुली इज फिक्स्ड एंड इट इज मैसलेस, इट इज फ्रिक्शनलेस एंड दिस स्ट्रिंग इज मैसलेस एंड इज इनएक्सटेंसिबल। ओके वेरी नाइस। तो बेटे मैंने यहाँ कौन सा ब्लॉक लगा दिया, यहाँ M2 वाला। देखो आप क्या, अब क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करेंगे जो मैंने दिखाया था ना पुली प्रॉब्लम में। देखो बेटा क्या, ये मैसे है M1। अब यहाँ मान लीजिए फ्रिक्शन म्यू लग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है इन दोनों के दरमियान, इस और इसके दरमियान जो फ्रिक्शन लग रहा है वो म्यू लग रही है, ठीक है ना। फाइंड, क्या करो बेटा, फाइंड यहाँ बेटा टेंशन मालूम करो और एक्सेलरेशन क्या करो मालूम, ये टेंशन यहाँ लग रही है और एक्सेलरेशन ये नीचे जाएगी। फाइंड बेटा क्या, फाइंड एक्सेलरेशन एंड, अगर यहां जा रही है, अगर यहां एक्सेलरेशन, अगर ये नीचे जा रही है, अगर यहां बेटा ऐसे जा रही है विद दिस एक्सेलरेशन तो क्या मालूम करो, ये चल रही है ऐसी। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन दैट्स इट। क्या क्वेश्चन दे दिया मैंने, खुद बनाया ये न्यूमेरिकल ऐसे ही बनती है बेटा, आसान तरीके से बनाऊंगा, ज्यादा टफ नहीं करूंगा, थोड़ा बोर्ड के लिए पढ़ना है। जेई का है, इसका जेई में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन बोर्ड में भी कभी आ सकता है। तो देखो बेटे क्या क्या लिखा मैंने, ये इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, यहाँ चल रही है, यहाँ ऐसे चल रही है, ठीक है ना, कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। तो अब ये मालूम करना है M1 and M2 is given, M1 and M2 is given and mu is also, mu is the coefficient of friction between M1 and this horizontal plane। यहाँ ये फ्रिक्शन है इसकी, थोड़ा ये स्मूथ नहीं है, रफनेस है इसमें, तो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन क्या है म्यू। तो फाइंड बेटा, फाइंड ए एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग तो सेम है, इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है और ए निकालना आएगा। देखो बेटा आप क्या करोगे बेटे, दिखाऊंगा फिर घर में ट्राई करना, दिखाऊंगा थोड़ा कैसे। एफबीडी ले लो पहले, इसके लिए एफबीडी ले लो। इस पर क्या क्या हो रहा है बेटा, यहाँ क्या हो रहा है इस पर, यहाँ बेटा नीचे वाला लगने वाला फोर्स क्या है, नीचे इसको mg लगेगा, M2 लेकिन g लगेगा, लेकिन यहाँ क्या लगेगा बेटा टेंशन, ठीक है ना। यहाँ बेटा इसको क्या लगेगा टेंशन, लेकिन यहाँ लगेगा क्योंकि आप यहाँ चलता है ना, ये यहाँ लगेगी फ्रिक्शन, यहाँ फ्रिक्शन क्या लगेगी, जब ये चलेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो म्यू के है यहाँ एक्चुअली, म्यू के इज कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ, देखो बेटा क्या एफ के होगा यहाँ, ये एफ के यहाँ एफ के है। तो इसके लिए क्या आएगी, इसके लिए पहले इसके लिए यहाँ एफ के यहाँ है क्योंकि अपोजिट रिलेटिव मोशन, यहाँ टेंशन यहाँ है, तो टी ग्रेटर देन है एफ के से, इसलिए चलेगी। यहाँ M2G नीचे है, नीचे खींचना है इसको, ठीक है ना। ये दिया गया है कि एक्सेलरेशन, इट इज गिवन दैट एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, इट इज गिवन एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स। कभी ये नहीं चलेगी, इस वक्त एक्सेलरेशन जीरो होगी। यहाँ तो देख दो गिवन है कि ए एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, ये दिया गया है। निकालो क्वेश्चन। पहले एबीडी किसके लिए बनाएंगे, एबीडी बनाएंगे बेटा किसके लिए, M2 के लिए बनाएंगे। क्या बेटा यहाँ लिख लो ऐसी, ये है M2 वाला, नीचे लगने वाला फोर्स है M2G और बेटा ऊपर लगने वाला टेंशन, लेकिन यहाँ नीचे जा रही है, तो पता है बेटा नेट फोर्स पर क्या होगा, नेट फोर्स होगा इस पर M2G ज्यादा है, M2G माइनस होगा बेटा टेंशन इज इक्वल टू इस पर क्या प्रोड्यूस करेगा एक्सेलरेशन, तो M2 इंटू बेटा E, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यह है किसके लिए इक्वेशन, तो पहले इसके लिए इक्वेशन है M2G नीचे लग रहा है, ये ज्यादा है क्योंकि ये नीचे आ रही है, टेंशन कम है, तो नेट फोर्स क्या है M2G माइनस टी, M2G माइनस टी इज इक्वल टू बेटा ये इस पर क्या, इस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है ना नीचे, तो M2 into E नेट फोर्स इज M2 into A एंड दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू T माइनस M2G माइनस टी, M2G माइनस 2 इज नेट फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू M2A क्योंकि M2 मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है नीचे ये अप्लाइड फोर्स है, ये प्रोड्यूस करेगा एक्सेलरेशन, तो किसके बाहर आएगा M2 into E, M2 into E। अब किस पर एफबीडी बनाएंगे बेटा, इस ब्लॉक पर। एफबीडी किस पर बेटा, एफबीडी M1 के लिए। देखो बेटा क्या है, यहाँ लगने वाला बेटा टेंशन है, बेटा यहाँ लगने वाला फोर्स है फ्रिक्शन एफ के है, ठीक है। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, टी ज्यादा है क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ है, तो टी ज्यादा है तो लिखेंगे यहाँ टी माइनस एफ की इज इक्वल टू, ये कौन सा ब्लॉक है, ये बेटा M1 वाला ब्लॉक, M1 इंटू ए, M1 इंटू ए, क्या टी ज्यादा है, टी माइनस एफ की
नेट फोर्स इज टी माइनस एफ के, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m1 इंटू ए, क्योंकि ये यहाँ लग रहा है। ये इक्वेशन है सेकंड, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। अब आपको आएगा बेटा, निकाल लो। अरे ट्राई कर लो बेटा, आसान है। देखो बेटा क्या करेंगे आप, सीधे अब आपको पता है कि यहाँ क्या लिखा है बेटा मैंने, m2g माइनस टी किसके बराबर है बेटा, किसके बराबर है, m2a के बराबर, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकंड क्या है बेटा, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन t माइनस बेटा एफ के इज इक्वल टू m1 इंटू ए, इसकी सेकंड लिखो, ठीक है। आप देखो बेटा ये आई बात समझ में, क्या लिखा, m2g पहली बॉडी के लिए m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बॉडी के लिए बेटा क्या लिखा मैंने, टी माइनस एफ के इज इक्वल टू m1a। आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो बेटा साफ करेंगे इसको, हाँ उतार लिया, ओके। देखो बेटा सीधे अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, हमको एक्सेशन ले एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बेटा ऐड करने से यहाँ दो वेरिएबल्स है, वेरिएबल एक टी है और दूसरा वेरिएबल ए है, और दो इक्वेशंस है, वी कैन इजी सॉल्व देम। Here are two variables t and a, and we have two equations. These parameter m1 is given, m2 is given, g is given, fk is given because mu k is given. But unknown is t and a, and here are two equations for two variables t and a, so we can easily find values of t and a because हमारे पास कितनी इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस। ओके तो दो वेरिएबल्स दो वैल्यूज के लिए निकालने के लिए दो इक्वेशंस का होना जरूरी है। तीन वैल्यूज के लिए निकालने के लिए तीन इक्वेशंस का होना जरूरी है। एक वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन का होना जरूरी है मैथमेटिक्स में। ओके वेरी नाइस। तो बेटा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, जब ऐड करेंगे इस और इसको को ऐड करने से ये और ये कैंसिल, तो यहाँ क्या लिखेंगे m2g माइनस बेटा एफ के, लेफ्ट को लेफ्ट ही ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू बेटा यहाँ क्या लिखेंगे m2a प्लस बेटा यहाँ लिखेंगे m1a, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कॉमन निकलेगा बेटा, a कॉमन निकलेगा, तो पहले लिखेंगे m1 प्लस बेटा यहाँ लिखेंगे m2, बेटा यहाँ है a। ओके वेरी नाइस। तो यहाँ क्या है बेटा m2g माइनस एफ की, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। देयरफॉर बेटा a किसके बराबर है, a आएगा बराबर ये डिवाइड यहाँ हो जाएगा m2g माइनस एफ के डिवाइडेड बाय बेटा क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ओके अब आपको पता है कि एफ के किसके होता है, एफ के होता है बराबर म्यू के एन इज हियर। देखो बेटा यहाँ लगने वाला नीचे वाला कौन सा लग रहा है, यहाँ बेटा वेट लग रहा है m1g, और ऊपर क्या लग रहा है बेटा, ऊपर आपको पता है कि ऊपर लग रहा है नॉर्मल, ठीक है ना। ये नॉर्मल किसके बराबर है, अब नॉर्मल भी निकालना है। एफ के किसके बारे, एफ के निकालेंगे ना, एफ के किसके बात है म्यू के एन, एफ के को एफ एन निकालना है। इसको लिखो बेटा, इसकी लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड थर्ड क्योंकि ये सेकंड है, इसकी लिखो थर्ड, और इसकी लिखो बेटा फोर्थ। अब एन निकालेंगे, बट एन किसके बात है, एन इज इक्वल टू एन बेटा किसके बारे m1g के बराबर। देयरफॉर बेटा एफ के किसके बारे आएगा, एफ के आएगा बराबर म्यू के इंटू एन के बदले क्या लिखो बेटा, एन के बदले लिखो m1g। आई बात समझ। इसकी लिखो बेटा इक्वेशन नंबर फिफ्थ। तो सब्स्टिट्यूट करो फिफ्थ को किसमें, थर्ड में, किसके बदले माइनस एफ के बदले करो सब्स्टिट्यूट बेटा, करो सब्स्टिट्यूट। ओके वेरी नाइस। क्या आएगा बेटा, देयरफॉर ए किसके बराबर आएगी, ए आएगी बराबर m2g माइनस एफ के बदले क्या लिखो, एफ के बदले म्यू के m1g डिवाइड बाय क्या करेंगे बेटा m1 प्लस m2। आई बात समझ, वेरी नाइस। अब यहाँ क्या निकालो कॉमन, g निकालो कॉमन। ओके वेरी नाइस, निकालो m1 प्लस m2, तो यहां बेटे a लिखेंगे बराबर m2 माइनस म्यू के m1, तो कॉमन बेटा कॉमन क्या है g डिवाइड बाय क्या करेंगे m1 प्लस m2। ये किसके लिए एक्सप्रेशन आ गई बेटा, अरे ये आ गई एक्सप्रेशन किसके लिए, ये नीट में आया था क्वेश्चन, ये नीट में आया था, नीट का क्वेश्चन है बेटा। तो क्या a किसके बराबर, a इज इक्वल टू m2 माइनस म्यू के m1 इंटू जी, डिवाइड में क्या आएगा बेटा, डिवाइड में क्या होगा बेटा, डिवाइड में आएगा m1 प्लस m2 हो गया। आप क्या निकालिए, टेंशन निकालना आएगा बेटा, क्योंकि वेरी नाइस। तो टेंशन क्या है, तो आप टेंशन इजीली निकाल सकते हैं बेटा, किसमें या इसमें, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में टेंशन निकाल सकते हैं। ओके देखो बेटा, ये तो मान लीजिए ये 6th इक्वेशन है, ये किसके लिए एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के लिए। आप क्या निकालना है, आप बेटा टेंशन निकालना है। तो टेंशन के लिए ये सब्स्टिट्यूट करो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ करो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड में, ठीक है ना। करो सब्स्टिट्यूट बेटा, निकलेगा टेंशन। दिखाऊंगा या खुद करोगे, चलो दिखाऊंगा आपको, चलो आपके लिए दिखाऊंगा बेटा, दिखाऊंगा। देखो बेटा कैसे,
यहाँ देखो देखो बेटा क्या है इस इक्वेशन में, क्या है इस इक्वेशन में, देखो इसके लिए m2 के लिए क्या है आपको पता है बेटा, क्या है m2g माइनस बेटा t इज इक्वल टू m2 इंटू a। अब यहाँ बेटा इस इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट थी ना, इक्वेशन फर्स्ट, आप सब्स्टिट्यूट करो 6th इन फर्स्ट, किसके बदले t के, सॉरी a के बदले एंड यू विल गेट t, क्या करो बेटा सब्स्टिट्यूट, टेंशन निकालने के लिए, t निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 6th इन बेटा किस में, इन इक्वेशन फर्स्ट, करो सब्स्टिट्यूट, करो बेटा सब्स्टिट्यूट। तो बेटा ये किसके बराबर आएगी, तो यहां लिखेंगे बेटा m2g माइनस बेटा लिखेंगे t, सॉरी t तो निकालना है, t इज इक्वल टू बेटा यहां क्या लिखेंगे m2, लेकिन a किसके बराबर है, a आया बेटा यहां लिखेंगे m2 माइनस म्यू के m1 बेटा, ठीक है यहाँ g, तो डिवाइड करेंगे बेटा यहाँ m1 प्लस m2। ओके वेरी नाइस, आई बात समझ में, आई बात समझ में बेटा। यहाँ एक्सप्रेशन, यहाँ एक्सप्रेशन बेटा लिखना है m2 माइनस म्यू के m1 बेटा यहाँ g डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये बेटा जबानी याद रखना। ओके वेरी नाइस, देखो बेटा क्या है, तो देयरफॉर बेटा यहाँ निकालेंगे t, इस d निकलेगा, देखो बेटा यहाँ इसको इसके साथ जरब दो, इसको इसके साथ दो, जीरो जरब, तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा m1, पहले m1 को इसके साथ जरब, m1 m2g माइनस बेटा आएगा m1t, आप किसके साथ जरब, प्लस m2 के साथ, प्लस आएगा बेटा m2 इंटू m2 क्या आएगा m2 स्क्वायर g, ठीक है ना, माइनस आएगा m2t इज इक्वल टू, अब इसको इसके साथ जरब दे दो बेटा, क्या आएगा m2 इंटू m2 आएगा m2 स्क्वायर, ठीक है ना, ये है हाँ m2 स्क्वायर, माइनस आएगा बेटा म्यू के m1 m2 और बेटा यहाँ आएगा g, और इसके साथ भी g है, इसके साथ भी g है, ओके m2 इंटू m2 स्क्वायर और g, m2 माइनस m म्यू के m1 m2 इंटू g, ठीक है ना, मैंने बेटा क्लास मल्टीप्लिकेशन की है। ओके वेरी नाइस, देखो बेटा आप देखो क्या निकलेगा, निकालो, टेंशन निकालना है। ओके वेरी नाइस, तो यहां इसको यहां लेंगे टेंशन को और बाकी यहां लो, ठीक है ना, देखो बेटा क्या लिखेंगे m1 m2g, यहां लिखेंगे m1 m2g, ठीक है ना, फिर क्या है यहां बेटा प्लस m2 स्क्वायर g, बेटा ये और ये मैंने लिखा क्योंकि ये माइनस है ना, टेंशन को यहां लेंगे बेटा, यहां इसको यहां, लेकिन इनको यहां लाएंगे ना, इन दोनों को यहां लाएंगे, इसको और इसको यहां लाएंगे, तो क्या बनेगा माइनस m2 स्क्वायर g, ये प्लस बनेगा, ये तो प्लस था ये माइनस बनेगा, यहाँ माइनस क्या बनेगा, यहाँ प्लस, तो क्या बनेगा म्यू के m1 m2g, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू बेटा ये प्लस बनेंगे, ये और ये यहाँ बनेंगे प्लस, दूसरी साइड क्या आएगा ये m1t प्लस m2t, ठीक है ना, m1t माइनस m1t प्लस m1 बनेगा, माइनस m2t बनेगा यहाँ प्लस m2t, ठीक है ना बेटा, बात आई बेटा समझ में, क्या किया देखो बेटा m1 m2g, ठीक है ना, प्लस लिखा m2 स्क्वायर g, ये दो मैंने लिखे, ये और ये मैंने इसी साइड में रखे, इसी साइड, फिर ये मैंने यहां ले ली, तो m2 स्क्वायर g माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा यहाँ बेटा, ठीक है ना, ये माइनस बनेगा m2 स्क्वायर g बनेगा यहाँ माइनस, ओके, तो ये माइनस क्या बनेगा इस साइड में, ये बनेगा बेटा प्लस बन गया, ये प्लस इज इक्वल टू ये और ये आप दूसरी साइड में लेंगे, ये माइनस m1t है प्लस m1t और माइनस m2t है यहाँ प्लस m2t, ओके बेटा, क्योंकि t के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, किसके लिए एक्सप्रेशन, t के लिए, देखो बेटा क्या है, ये और ये बेटा क्या हो कैंसिल, तो बेटा बताइए यहाँ क्या है, यहाँ आया बेटा क्या है m1 m2, यहाँ लिखेंगे बेटा म्यू के ये है, ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ बेटा कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा बताइए, m1 m2g कॉमन निकलेगा, तो यहाँ 1 है, 1 प्लस बेटा यहाँ म्यू के, ठीक है ना, म्यू के इज इक्वल टू बेटा यहाँ क्या आएगा m1 प्लस m2, लेकिन कॉमन क्या निकलेगा t, तो t किसके बराबर आएगा, डिवाइड करो t, तो हो गया हमारा क्वेश्चन, हो गया, तो t किसके बराबर आएगा बेटा, बताइए t किसके बराबर आएगा, ओके वेरी नाइस, तो t किसके बराबर आएगा, देयरफॉर बेटा t किसके बराबर आएगा, t आएगा बेटा बराबर, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस म्यू के, फिर क्या लिखा m1 m2g, डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2, ये बेटे किसके लिए एक्सप्रेशन आई थी, टेंशन के लिए, ये मैंने 2-3 बार बेटे देखा है नीट में। ओके वेरी नाइस, इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हुआ, जाते हैं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।